बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक बहुत बड़ा हुक्म दे दिया कि 9 मई के केसेस के फैसले 4 माह के अंदर किए जाएं। ये हुक्म आते ही दरख्वास्त गुजार मुलज़म के वकील ने चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया और कहा कि चीफ जस्टिस साहब, हमारे खिलाफ तो 35 मुकदमात हैं, तो 35 मुकदमात हैं तो 4 महीने में 9 मई के केसेस के फैसले कैसे हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मिशाल खान के केस का हवाला दिया और कहा कि मिशाल खान के केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये केस था तो उस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, मेरे सामने ये केस आया, मैंने 3 महीने में ये फैसला 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल हुआ, मैंने फैसला दिया एटीसी कोर्ट चाहे तो परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। अब चीफ जस्टिस ने तो ये बात कर दी और उनका इशारा एटीसी कोर्ट की तरफ है। देखें, अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहस ये छिड़ी हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस केस का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने करना है कि हम इस केस का फैसला देंगे या हम ये केसेस एटीसी कोर्ट को रेफर करें, क्योंकि सर एटीसी कोर्ट जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का जो हवाला चीफ जस्टिस ने दिया है कि एटीसी कोर्ट्स चाहें तो परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, इट मीन्स कि ये केस जो है फिर एटीसी कोर्ट्स में जाएंगे। 9 मई के जितने भी केसेस हैं, 9 मई के जितने भी केसेस हैं उनका फैसला एटीसी कोर्ट्स करेंगी। अब पाकिस्तान के अंदर एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। कानून के अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों ने अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसले करने। पाकिस्तान में ये भी कहीं नहीं लिखा कि फौजी अदालतों का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के आईन और कानून में है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स बन सकती हैं। आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान निकालें, 1973 का आइन निकालें, उसमें लिखा है, बाकायदा तौर पर लिखा है सर। तो सर जो लोग ये बातें कह रहे हैं, अब दरख्वास्त गुजार मुलज़म के जो वकील ने कहा कि जी 4 माह के अंदर ये ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा, हमारे खिलाफ तो 35 मुकदमात हैं, तो चीफ जस्टिस ने आगे से हवाला दिया और उन्होंने कहा कि मिशाल खान का जो केस है उस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो 3 महीने में ट्रायल मुकम्मल हुआ, उसके बाद फैसला आ गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि एटीसी कोर्ट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम फ्रेम के मुताबिक इन केसेस के फैसले करती हैं। भाई परफॉर्मेंस बेहतर करें। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से भी बात की। अब 9 मई के केसेस जो हैं उसके हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले GHQ हमला केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान समेत 119 मुलजमान को पेश करने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की 4 माह की डायरेक्शंस के मुताबिक फैसला किया जाएगा कि आइंदा किसी फरीक को बिला जवाज इल्तवा नहीं मिलेगा। शाह महमूद को भी 12 अप्रैल को पेश होने का हुक्म अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। GHQ हमला केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में होगी। GHQ हमला केस की आइंदा समाअत जो है वो अडयाला जेल में होनी है। अब 4 महीने के अंदर अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक ये हुक्म आ गया कि जी फैसला किया जाएगा और आइंदा किसी फरीक को बिला जवाज इल्तवा नहीं मिलेगा। अब जो GHQ हमला केस की समाअत है वो अडयाला जेल में होनी है। इमरान खान साहब और शाह महमूद को पेश होने का हुक्म दिया गया कि वो जी ज़ाती हैसियत में पेश हो। 119 मुलजमान जो इनके साथ मौजूद हैं वो भी पेश हो। तो ये तो एक थी खबर। अब 12 अप्रैल तक इस केस की समाअत मुलतवी हो गई। अब 9 मई के जो केसेस हैं ना सर, अब ये इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि 9 मई के केसेस की तादाद जो पंजाब में है वो 319 है। 78 शहरों के अंदर 9 मई को हंगामे हुए। इसकी वजह से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कितना? 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा है। 319 मुकदमात में 35,962 लोग मुलजम हैं, जिनमें से 24,595 मफरूर हैं और 11,376 जो हैं वो मुलजमान हैं। वकला का कहना है कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि 4 महीनों के अंदर 9 मई के मुकदमात के फैसले हों। पाकिस्तान के कुछ सीनियर वकला हैं जिनसे बात हुई, उसमें एक हैं आबद साकी साहब हैं,
اس میں کیا نام ہے ان کا میں نام بھول گیا ہوں، حامد خان صاحب ہیں، اور بھی 2-3 وکلاء ہیں، ان سے بات ہوئی، پاکستان کے سینئر جو ممتاز قانون دان ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان وکلاء کا۔ تو حامد خان صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں، ایک بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، اور ہمیشہ ان کا جو گروپ ہے وہ الیکشن بھی لڑتا ہے بار کا، اور اس کا سپریم کورٹ بار کا، لاہور بار کا۔ اب اسی طرح حامد خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی تو یہ ممکن نہیں ہے، اور عابد ساکی صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سے وکلاء ہیں، خواجہ حارث صاحب ہیں، ان سے بھی ان کا موقف لیا گیا۔ تو ان سب کا، حالانکہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ تو وزارت دفاع کے وکیل بھی ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آئی ہیں 4 ماہ کی، اس کا مطلب ہے کہ 4 مہینے کے اندر 9 مئی کے کیسز کے فیصلے ہونے ہیں۔ نہ ہوئے تو اس کا مطلب کہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ اب تو اے ٹی سی کورٹ کو اگر یہ معاملہ ریفر کر دیا جاتا ہے، پھر اے ٹی سی کورٹ کرے گی۔ نواز شریف کے کیس میں جب پیناما کا کیس تھا تو اس وقت جی آئی ٹی بنی اور ڈائریکشنز دی گئیں کہ 3 سے 4 ماہ کے اندر فیصلے کیے جائیں، اور جب وہ فیصلہ نہیں ہو سکا جی آئی ٹی کی طرف سے تو سپریم کورٹ نے ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا۔ اور پاکستان کے قانون میں کہیں یہ نظیر مثال نہیں ملتی کہ جی آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا، اس کو اعجاز الحسن صاحب کو ان کو مانیٹرنگ جج بنایا گیا، اور مانیٹرنگ جج کا تو آئین اور قانون میں بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ تو سر اسی طرح جو اے ٹی سی کورٹس ہیں وہ اگر 3 ماہ میں فیصلے نہ کر سکیں، 4 ماہ میں چیف جسٹس کی ڈائریکشنز کے مطابق جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، تو ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا، لیکن فیصلے تو ہونے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلے اے ٹی سی کورٹ سے ہوں یا ملٹری کورٹ سے، سر بچنا بہت مشکل ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ سزائیں ہوں گی۔ اب یہ سزائیں اگر 2 سال پہلے ہوئی ہوتی تو نہ تو 26 نومبر ہوتا، نہ ریاست کے خلاف کوئی غلیظ پروپیگنڈا ہوتا، نہ شہباز گل پنجابی میں ولاگ کر رہا ہوتا، اور نہ ہی پاکستان کی ریاست کے خلاف بولنے والے باہر کے ملک میں بیٹھ کر زہر اگلتے۔ اگر 9 مئی کے کیسز کے فیصلے اس وقت ہوئے ہوتے تو شاید آج بہت سے لوگوں کو نتھ ڈلی ہوتی، لیکن سر ڈل جائے گی۔ جو لوگ غلط فہمی میں ہیں اور کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ان کی خوش فہمی اور غلط فہمی جو ہے ان کو بڑا نقصان پہنچائے گی، اور بڑی بری طرح پہنچائے گی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔